जय मसीह की। मसीह परिवार, एक बार फिर मैं पास्टर डेविड उसी बहुत ही बहुमूल्य विषय पर बातें करने जा रहा हूँ, जो है चंगाई के विषय में। हम जानते हैं कि जब इस जीवन में हम जीते हैं तो हमें किस चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है, और वो है चंगाई, जो हर एक लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस विषय में हम और आगे बातें करने से पहले क्यों ना हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ये सामर्थ्य और समय दिया कि हम उसके वचनों को हर एक भाई बहन के साथ बांट सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और जो भी वचन आएगा पिता, होने देना आपकी इच्छा पूरी हो, और होने देना पिता की पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हर एक जो विषय है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें पिता। और जैसे हम इस विषय पर बातें करते हैं पिता, चंगाई के विषय में, सामर्थ्य देना, शक्ति देना पिता, कि हम उस पर काबू पा सकें, और हर एक वचन के द्वारा, हर एक वचन जो जीवित वचन है उसके द्वारा हम हर एक चीज़ को काबू में कर सकते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो एक बार फिर ये बहुत ही सुनहरा समय को लेकर मैं आया हूँ उस विषय पर बातें करने के लिए जिसे हमें बहुत ही आवश्यकता है, और वो है चंगाई के विषय में। तो हम ये जानते हैं कि चंगाई हम कैसे पा सकते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है और उस वचन को लेकर जब हम उसकी घोषणा करते हैं और उस वचन को बोलते हैं, तो हमें पूरा विश्वास रहता है कि परमेश्वर हमारा हर एक जो प्रार्थना है वो सुनता है और उसका जवाब देता है। तो जैसे हम उस वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक चीज़ के लिए, जो भी हमारी ज़रूरत है चंगाई के विषय में या किसी भी चीज़ के विषय में, तो परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, एक बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपना जो प्रार्थना है उसको लेकर जाएं और बोलें, उसकी घोषणा करें, तो भी परमेश्वर सुनेगा। जैसे हम अगर उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस में देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर खुद कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसी तरह से परमेश्वर ने वो ताकत, वो शक्ति, वो अनुग्रह हमें भी दिया है कि हम भी अपने मुंह खोलकर अग्निकार करें और बोलें जिसकी हमें ज़रूरत है यीशु मसीह के नाम से। तो मुझे विश्वास है कि वो भी हो जाएगा, और हर एक चीज़ जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो पूरा होगा वचन के द्वारा। जैसे परमेश्वर ने कहा था, आज उसी तरह से परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें वो शक्ति दिया है, वो नाम दिया है, जो यीशु मसीह के नाम को लेकर हम चलते हैं, और जो भी हमारा ज़रूरत है हम उसको लेकर जाते हैं, और यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन इसके लिए हमें बोलना है, हमें अपने अंदर से, अपने दिल से विश्वास को लेकर उसको अग्निकार करना है, उसकी घोषणा करना है, उसकी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें चंगाई की ज़रूरत है, हमें या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन सबके हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर के सामने हमें बोलना है, तब ही हमारी हर एक प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, या परमेश्वर की इच्छा है कि वह हमें हर वक्त चंगा रखे। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह की कठिनाई में हो, किसी भी तरह की दुख भरी ज़िंदगी गुजारें, या ऐसी कुछ हो जिसमें शायद हम
पछता रहे हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सही हर एक समय उसकी इच्छा को पूरी करें। और उसकी इच्छा क्या है कि हमारा ये जो जीवन है, उस जीवन को लेकर हम बहुतायत से जिएं, खुशहाली से जिएं, तभी हम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र या पुत्री कहला सकते हैं। तो अगर वचन को अब देखते हैं तो शुरुआत में एक्सोडस 15:26 में परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर की बात को ध्यान से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक लगे वही करे और उसकी आज्ञाओं को माने और उसके नियमों का पालन करे, तो मैं उन बीमारियों में से कोई भी तुझ पर ना लाऊंगा जिन्हें मैं मिस्रियों पर लाया था, क्योंकि मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ये परमेश्वर का वादा है कि अगर हमें परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, तो परमेश्वर उसी तरह से हमें भी हर एक संकट से निकालेगा जैसे उन समय उसने अपने ही लोगों को निकाला था संकट से। जैसे कि अगर यशायाह की किताब हम पढ़ते हैं, यशायाह 53:4-5 में कुछ इस तरह से कहता है कि निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हमें बोलना है एक्सक्यूज मी, हमें बोलना है और स्मरण करना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तभी हमारी जो आवाज़ है वो परमेश्वर सुनेगा और उस पर ध्यान ज़रूर देगा, क्योंकि यदि चंगाई परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो यीशु ने हमें बीमारों पर हाथ रखने की इच्छा क्यों देता। परमेश्वर ने आज अपने लोगों को भी स्थित किया है हर एक जगह, हर एक कलीसिया में, ताकि वे हर एक जो भी बीमार है या कुछ भी है उन पर हाथ रखकर उन पर प्रार्थना करें। तो जो विश्वास का प्रार्थना है वो प्रार्थना हमेशा सफल होता है। तो मुझे विश्वास है कि अगर वचन हमारे अंदर है और हर एक वचन को लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है या हमें डगमगाना नहीं है कि क्या ये हो सकता है या नहीं, क्योंकि जब हम डगमगाने लगेंगे तो हमारा विश्वास भी उसी तरह से डगमगाने लगेगा और हम किसी भी तरह से उस पर विजय नहीं पा सकेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास कम हो जाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम में विश्वास है तो तुम हर एक चीज़ को अपने काबू में कर सकते हो। क्यों? किसी भी तरह की, चाहे कितना भी कुछ भी हो, शैतान चाहे किसी भी तरह की दबाव लाकर हमारे ऊपर ला दे, फिर भी हम चंगाई में चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है। क्योंकि परमेश्वर हमें हर विषय पर परमेश्वर के जो वचन है, वचन को सही ढंग से विभाजित करना सीखना चाहिए। परमेश्वर का वचन है, हमें सही रूप से, सही ढंग से हमेशा सीखना है और उस पर चलना है कि वचन क्या कहता है। हमें उस जो परमेश्वर का वचन है उस वचन से बाहर हमें नहीं जाना है, क्योंकि जब उस वचन को हम बगल करके उस वचन को रख कर अपना ही दूसरा वचन वहाँ ले जाएंगे तो परमेश्वर कहेगा कि ये मेरा वचन नहीं है। किताब में, बाइबल में कुछ इस प्रकार नहीं लिखा है। बाइबल में जो लिखा है हमें उस पर गौर करना है और उस वचन पर हमेशा चलना है। तो यह परमेश्वर का वादा है कि अगर हम उदाहरण के लिए जब प्रार्थना को देखते हैं तो यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि प्रार्थनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक तरह की प्रार्थना वहाँ काम नहीं करेगी जहाँ दूसरी तरह की प्रार्थना काम करनी चाहिए। इसलिए यह पता लगाना ज़रूरी है कि प्रत्येक स्थिति में किस तरह की प्रार्थना काम करती है। तो इसका सही मतलब क्या है? जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस ढंग से
या किस रीति से या किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम पैसा चाहते हैं तो अगर हम छंगाई के विषय में प्रार्थना करेंगे तो वो हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो दो तरह का प्रार्थना हो जाएगा। लेकिन जो लिखा है उसमें उसको लेकर हमें चलना है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, तो भी हमारा प्रार्थना जो है वो हर समय सफल होता जाएगा और परमेश्वर का जो जो वचन है वो हमारे अंदर कार्य करेगा और हम हर वक्त विजय ही प्राप्त करेंगे। और हम ये कह सकेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं चंगा हूँ या मैं चंगी हूँ। हम ये घोषणा कर सकते हैं और अपने परिवार को भी ये बता सकते हैं, उन्हें सिखला भी सकते हैं, उनके लिए सलाह भी बन सकते हैं, उनके लिए हम एक मास्टर भी बन सकते हैं, एक पादरी का भी रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बता सकते हैं कि वचन तो इस प्रकार लिखा है। और हम अगर उस वचन को लेकर चलेंगे तो हम सही रूप से हर एक जगह पर सफलता पा सकेंगे, क्योंकि जहाँ वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जमा हो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उनके बीच है, तो क्यों ना एक पारिवारिक रूप में होकर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास करना है कि वो प्रार्थना का जवाब हमें मिल चुका है और सही रूप से जो प्रार्थना का जवाब है उस पर हमें चलना है। तो हमें डगमगाना नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास किस तरह से आता है, परमेश्वर का वचन सुनने से और उसको ग्रहण करने से। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर है तो हर एक चीज़ को हम अपने बस में कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि जब आप इस विषय पर जब हम बातें करते हैं तो आप देखेंगे कि पवित्र शास्त्र जो बाइबल में चंगाई को दी गई धाराएं हैं वो कई प्रकार की हैं। बहुत तरह से हम इस जो किताब है उसमें उसमें वचन ढूंढकर और बहुत सारे ऐसे परमेश्वर का जो वचन है उसको लेकर हम चल सकते हैं। और जैसे कि अगर हम देखें तो जेम्स 5 में कुछ इस प्रकार है 5 यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्रचारकों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो वे भी क्षमा हो जाएंगे। कितना ही सोना और बहुत बहुमूल्य वचन है प्रभु का कि परमेश्वर किस तरह से हमें क्षमा करता है और हमें चंगाई देता है, और हमने अगर कुछ गलत भी किया हो तो प्रार्थना ही के द्वारा वो हमें क्षमा करता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वासी भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वचन है चंगाई के विषय में ये ज़रूर आपके हृदय को छुएगा और जो आपके हृदय का जो मन है और जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर उसमें आपकी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक तरह से आपके साथ है। तो मुझे विश्वास है जब मैं फिर आऊँगा तो और ही बहुत ही अच्छे वचनों के साथ चंगाई के विषय में हम और भी बातें करेंगे, ताकि हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं और उसे सुन सकें, उसको ग्रहण कर सकें और उन पर चल सकें, और एक जो उनका जो जीवन है जो जी रहे हैं वे परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के साथ अपना ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खुशहाली से गुजार सकते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और फिर अगली बार हम जब मिलेंगे तो इसके विषय में और भी बातें करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारा साथ दिया, उन वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की, और हमें विश्वास है पिता कि जो वचन हम आज ने यहाँ से कहा है चंगाई के विषय में, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि जो कोई भी भाई बहन इस वक्त शायद किसी भी तरह की बीमारी में दबे हो या भी किसी तरह के रोग में, परमेश्वर का वचन उन्हें छुएगा,
उनसे बातें करेगा और उन्हें दिखलाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि वचन क्या कहता है, और वचन ही उनको चंगा करेगा। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो पूरे हृदय और दिल से, उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.